वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं कुछ दिन में, और कल से जो है फॉर्म भी डलेंगे। ओके, और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि मध्य प्रदेश में वन रक्षक की भर्तियाँ आ गई हैं, और पटवारी की भर्ती आ गई, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की भर्तियाँ भी आ गई, और आबकारी की भर्तियाँ चल रही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, उनसे पढ़ना है क्या आ रहा है, क्या आया था और क्या आ सकता है, वो सारी चीज़ इस वीडियो बताता हूँ मैं आप लोगों के लिए। और ये जो क्लास रहती है मैथ की स्पेशल क्लास रहती है, इसमें मैथ हम क्वेश्चंस करते हैं, और हम यहाँ पर बेसिक से लेकर ट्रिक वाले क्वेश्चन भी हम करते हैं। ओके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 सेकंड या 15 सेकंड तक मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे, और हाँ, इस सभी की पीडीएफ आपको ऑलरेडी मैं डाल देता हूँ ओके टेलीग्राम ग्रुप पर। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन फ्री स्टडी। क्या नाम है? ऑनलाइन फ्री स्टडी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा, स्टडी लिखेंगे $Y लगा दीजिएगा, इससे आपको ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, उसमें पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट हम करने वाले हैं। ओके, और आपको 6 बजे या 7 बजे जो है जीके की क्लास भी आपको लाइव मिलती है, तो उसे भी अटेंड करेंगे। ओके, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा जी की क्लास में किस प्रकार पढ़ाता हूँ, बाकी पहले आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर आप कैसे पढ़ रहे हैं। ओके, साथ साथ आप लोगों को एक काम और करना है, यहाँ पर आंसर देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा वो हमें चेक करना है। ओके, हमें प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय पति और पत्नी की आयु 23 वर्ष थी। ओके, तो भैया 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। ओके, हस्बैंड और वाइफ की जो आयु है वो कितनी थी? 23 थी। ओके, ये औसत आयु बता रहा है, तो मैंने 2 का इंटू कर दिया, तो यानी कि आयु कितनी हो गई? 6 और 4 हो गई है। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। ओके, तो दोनों की आयु बोल दी उसने बोला अब पति पत्नी और इस अवधि में जन्मे बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या है? तो अब 5 वर्ष ओके, अब 5 वर्ष ने बोल दी है। क्या बोल दिया भैया? 5 वर्ष पूर्व थी। क्या थी? 5 वर्ष पूर्व थी। अब जो प्रेजेंट में अगर बात करें, जो प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, प्रेजेंट इसमें हस्बैंड, ओके, वाइफ और उसका बच्चा, ओके, चाइल्ड। ठीक है, तो कितने औसत है उसका? 19 औसत है। अब 3 औसत होगा, यानी तीन चिंग, यहाँ पर 3 चिंग कितना हो गया? ये हो गया आपका 18, 18 की 8 आ गई है, और यहाँ पर कितना आ गया? 3, और यहाँ पर ओके ये आ गया कितना आपका? 1 मिनट रुक जाइएगा। तो यहाँ पर 3 हम 27, सॉरी 27 होगा ना, 3 हम 27। ठीक है, 27 की 7 हासिल आई 2, 57। ठीक है, अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, ये यहाँ पर जो 46 लिखा हुआ है, देखिए कई लोग स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार ये गलत कर दिया, 46 में 57। सुनिए मेरी बात, मैंने अभी बताया इसलिए नहीं है। देखिए, ये 5 साल पहले था, पहले की आयु यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, 5 वर्ष पहले की आयु, औसत आयु लिखी है। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट में लेके आऊँ, जो कि ये प्रेजेंट में है, ओके, अगर मैं प्रेजेंट में लेके आऊँ तो 5 साल जोड़ेंगे हस्बैंड के, 5 साल जोड़ेंगे किसके? वाइफ के, तो ये हो जाएगा 56। ओके, और अब ये आ गए प्रेजेंट में, हम कब आ गए? प्रेजेंट में। ठीक है, अब आ गए हम प्रेजेंट में। अब इस प्रेजेंट में से ये वाले प्रेजेंट में से हम इस पिछले, अब जो दोनों हस्बैंड वाइफ में से, ओके, और चिल्ड्रन वाले में से हम इसको घटाएंगे, तो हमारे पास 1 आएगा। तो हस्बैंड वाइफ तो हट ही जाएंगे, बचेगा क्या? चिल्ड्रन की आयु बचेगी। तो चिल्ड्रन की आयु यानी बच्चे की आयु कितनी होगी? 1 वर्ष होगी। ऑप्शन में आएगा हमारा ए, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, एक थैली में, देखिएगा, एक थैली में 4 लाल, 5 काले तथा 6 गेंदें सफ़ेद हैं। यदि थैली में एक गेंद निकाला जाता है तो क्या प्रतिशत है कि यह काला गेंद ही आएगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर बैग में काली, लाल, ओके, और सफ़ेद गेंदें हैं। आपको ये बताना है कि अगर आप निकालेंगे, ओके, आप निकालेंगे जब गेंद उसके बैग में से, तो क्या प्रायिकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो एक काली ही गेंद होगी? तो रेड, अगर हम बात करें, रेड जो बॉल है, ओके, रेड जो बॉल है वो कितनी है? 4 है। ओके, काली जो बॉल है क्या है? ब्लैक जो बॉल है, ओके, ब्लैक जो बॉल है वो 5 है। सफ़ेद जो बॉल है, वाइट वो जो बॉल है वो है 6। ओके, 6। तो यहाँ पर कितने हो गए? 10, और ये 15, यानी टोटल बॉल जो हो गई हमारी 15 हो गई हैं। टोटल वैल्यू ऑफ हमारे पास कितनी हो गई? 15 है। ओके, 15 सी। ओके, अब आपसे पूछा क्या है? काले
गेंद की प्रायिकता पूछी है, तो काली गेंद का है 5 है। ओके, तो ये कीगा 5 दिए 15 यानी 1/3 आएगा। तो आंसर हमारा 1/3 रहेगा। आंसर देख लेते हैं, 1/3 इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप इसे बहुत जल्दी भी कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बेसिक से बता दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, तो दिया है 15,625 का वर्ग है 125। ठीक है, तब उसने बोला है 1.5625 अंडर रूट प्लस 156.25 का अंडर रूट का मान जो है आपको बताना है। तो देखिएगा, ये तो 125 दिया है आपको पता है, ये कुछ से कुछ मतलब नहीं, आपको निकालना यहाँ है। अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, 1.56 दिया है, 1.56 दिया है, आपको पता है इसका जो अंडर रूट से बाहर निकलेगा वो 25 ही होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी देखिएगा, ये भी जो है आपको कितना दिया है तो आप 125 आपको पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके एक पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट लगा हुआ है। ओके, आप ये यहाँ से ध्यान मत दीजिएगा, आप बहुत सारे लोग क्या होंगे, अरे यार पीछे से हो रहा है। अरे भाई देखिएगा क्या है कि ये जो हमने निकाला है वो देखिएगा कितने शब्द हैं, 1 2 2 5 शब्द हैं। ठीक है, ओके, और अंडर रूट में से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 3 पॉइंट के बाद में पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर कितने के बाद में पॉइंट लगेगा, 2 के बाद में पॉइंट लगेगा। तो देखिए 2 के बाद में लगा, यहाँ पर 1 के बाद में लगेगा, तो यहाँ पर कितना 13, तो ये हो गया। ओके, 13 ये हो गया है, कितना हो गया, 13 ये हो गया है। ठीक है, ओके, और ये लगेगा यहाँ पर 13 हो गया, और ये 25 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 5 ये हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा, 13.57। ओके, 13.75 ऑप्शन आएगा 1 इज दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन करना है। ओके, अगला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम करके और भी अच्छा दिखेगा। क्वेश्चन दिया 6b745 से विभाजित है, तो b का मान क्या है। देखिए 6b745, ओके, ये दिया है, तो मुझे ये बताइए 45 में इसका डिवाइड करिए। ओके, मतलब इसका जो है गुणनखंड करिए, तो क्या होगा, एक तो 9 आएगा और एक 5 आएगा, 9 5 45 होते हैं। अब देखिए 5 की वरीयता का रूल ये होता है कि इसके लास्ट वाले जो अंक हैं उसमें, यानी कि लास्ट वाले जो दिया या तो 5 लिया 45 लिया, दोनों में भाग जा रहा है, तो ये 5 से क्या है कट जाएगी संख्या। ठीक है, अभी 5 का विभाज्यता का रूल हो गया। अब मुझे 9 की वरीयता का रूल बताइएगा। 9 की वरीयता का रूल ये होता है कि इनके जितने भी अंक हैं सम, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, इनके सम जो हैं क्या 9 से विभाजित होना चाहिए। ओके, इनका सम क्या होगा, 9 से विभाजित होना चाहिए, जब ये 9 से कटेगा। तो देखेंगे, अब एक चीज़ बताइए मुझे, 9 से विभाजित होगा तभी जो है हम इसको मानेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारा जो है हम इसे कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। इसको प्लस कर लीजिएगा, चाहे कैसे कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो इसको कैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो देखेंगे 4 और 5 कितने, 9 हो गए। 4 और 5 कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा दिए। 4 6 और 6 12, एक कितना होगा, 6 और 6 12 एक 13। ठीक है, 13 बी। अब मुझे बताइएगा, अब बी ऐसा मैं क्या रखूं कि 13 में भाग चला जाए। ओके, क्या रखूं कि 13 में इसका भाग चला जाए। ओके, तो 18 होता है 9 के पहाड़ा, अगर 13 में भाग चल, मतलब ऐसा क्या जोड़ूं कि 9 का भाग यहाँ पर पूरे इसमें सम में चला जाए, तो मैं यहाँ पर 5 जोड़ सकता हूँ। 13 और 5 होते हैं 18, इसमें 18 यानी 9 का भाग चला जाएगा, यानी बी की जो वैल्यू होगी वो होगी 5। कितनी होगी, 5। मैं इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ से ही कर सकते थे क्वेश्चन को, समझाने की वजह से मैंने आपको इतना बड़ा करा है क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए ये दिया हुआ अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया है 4x² + 12x + 100 = 0 है, तो 2x + 3 का होल स्क्वायर का मान क्या है। ओके, तो देखिए पहले तो ये वैल्यू दी है। ओके, कोई बात नहीं, ये वैल्यू हमारे पास दी है ऑलरेडी। ठीक है, हमने इस वैल्यू को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके, 4x² + 9 + 3 दूनी 6 और 12, 12 हो गया। ठीक है, 12 क्या हो गया, x हो गया, ये हो गया हमारी ये वाली जो एक्सपेंड हो गई। अब ये वाली को देख लीजिएगा, 4, इस वाली को देख लीजिए। ठीक है, क्या है, 4 है, x² है, प्लस है हमारे पास 12 है। ओके, 12x है। अब 12x तो यहाँ भी आ रहा है और 12x यहाँ भी आ रहा है। ओके,
और 100 को मैं कैसे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं 100 को इस प्रकार से लिख देता हूँ, 100 को लिखता हूँ 9 ओके प्लस 91 लिख सकता हूँ मैं इसको, 9 प्लस 91 इस चीज़ को 100 को लिख सकता हूँ। अब ये वाली वैल्यू देखिएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को ओके इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू आ गई और बचा हमारे पास क्या 91 बचा है, क्या बचा है हमारे पास 91 बचा है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर हो गई। तो इसी को इससे मेजर कर देते हैं, बच क्या रहा है 9 बच रहा है, बराबर के 0 में 9 बच रहा है, तो 9 को इधर ले जाएंगे, 91 को हम इधर ले जाएंगे तो 91 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए तो यही था, ये हमने लिया आया था, ठीक है। तो क्या आएगा -91 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो गया 91। ओके चलिए, ओके अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू ये दिया है। तो देखिए पहले जो आप रूल समझ लीजिएगा, जिस स्टूडेंट को रूल नहीं पता है, ओके तो देखिए AM और आपका इंटू AN, ठीक है, इसका जो रूल होता है वो होता है AM प्लस N, ठीक है, ये होता है। एक रूल होता है M अपॉन ओके N, ये वाला, तो इसमें क्या होता है M माइनस N हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है जो हाथों वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास ये दिया है, अब मेरे को चाहिए जैसे x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 13 की पावर 14 दी है मेरे पास, मैं इसके डिवाइड में 3 इसका इंटू कर दिया, 3 और 2 का 6 हो जाएगा, इसको नीचे ले आऊँगा। जब इसको नीचे लाऊंगा मेरे पास, मुझे पता है कि 14 में से -6 हो जाएगा, M माइनस N मैंने पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले ही बताया था, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, तो 3 की पावर 8 हो जाएगा। अब 3 की पावर 8 किसी में दिया है कि, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि, ऑप्शन में 3 की पावर 8 दिया है कि, 3 की पावर 8 नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 3 की पावर 9 दिया है। अब ये मत सोचिएगा 3 की पावर 9 लगा दें, 3 की पावर 8 नहीं दिया है, ओके। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और 4 लिख सकते हैं, ओके। तो 3 दिया 9 और इसकी पावर 4, ऑप्शन दिया है आपको 1 में, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिएगा ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्या है, 5 अपॉन, चलो इसे कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे देखा जाता है ये भी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। देखिए 25 कर लीजिए, 49 कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस जो है 4 आ गया, यहाँ पर भी 49 आ गया, या 49 दोनों नीचे सेम है तो 49 रख दीजिएगा, ओके। 25 में से यहाँ पर गए तो 21 बचेंगे, ठीक है, ओके, 7 × 21 और 7 × 49, ठीक है, तो ऑप्शन आएगा 3/7, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, एवरेज ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, एवरेज आपको निकालना है, ओके। एवरेज देख लीजिएगा यहाँ पर 21, ये हो गया कितना 70, 80, ये हो गया 90, ओके 90 हो गया, और यहाँ पर से जोड़ दीजिए 58, ये 58 जोड़ दीजिए, ठीक है, 27 जोड़ दिए, 15 जोड़ दिए, ठीक है, ये जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 ओके 16, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ओके, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये आएगा 190, और यहाँ पर 190 5 दिए 15, ओके 15, और यहाँ पर बचेगा 4, 5 × 8 = 40, तो यहाँ पर आएगा 38, क्योंकि ये 5 दिए 15 38 बचे, ठीक है, ऑप्शन आएगा 38, ओके। चलिए थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए। आप देखिए क्वेश्चन जो है, ऑप्शन जो क्वेश्चन था वो इससे पहले वाला वो सिंपल था, इसलिए मैंने जल्दी कर दिया आपको, ठीक है। बाकी आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ओके, क्या किस प्रकार से करा, बाकी और भी अगला क्वेश्चन करेंगे। परिमेय संख्या ज्ञात करें जिसकी दशमलव निरूपित 2.34 हो। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, अगर क्वेश्चन आपने करा हो तो वेरी इजी है, 2.34 आपसे बोला है, इसका जो है परिमेय संख्या बतानी है। ये अब परिमेय संख्या नहीं पॉइंट में है, तो परिमेय संख्या मतलब कि संख्या बतानी है इसकी, ओके, एक्चुअल में क्या है, ओके। तो पॉइंट हटाया, नीचे लगाए 2 0, ठीक है, लगाए 2 0, ओके, काट दीजिएगा, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, और यहाँ पर काटेंगे तो 50 आएगा, ओके। अगर आंसर दिया है तो यहाँ पर यही होगा, ऑप्शन आएगा ये वाला, ठीक है। आके और काट सकते हैं, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, वो परिमेय हो जाएगा। हमें अपरिमेय संख्या चाहिए थी, क्योंकि 17 में किसी का भाग 117 में भाग नहीं आएगा, तो वो पॉइंट में आएगा, ठीक है, इसलिए, ओके। चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है, एक परीक्षा में P 58% अंक अर्जित करता है और Q P से 105 अंक अधिक अर्जित करता है। यदि अधिकतम अंकों की संख्या 700 है तो Q का प्रतिशत क्या है।
देखिए P जो है 58% करता है, P जो है 58% जो है अपना अंक प्राप्त कर रहा है 58%, ठीक है, ओके। और Q क्या कर रहा है, Q कितना कर रहा है, ये इसके 58% तो कर ही रहा है, प्लस बाकी 105% भी, 105 नंबर इससे अधिक प्राप्त कर रहा है, और आपसे Q का प्रतिशत ही निकालना है, Q का प्रतिशत निकालना है। तो पहले एक चीज़ करिएगा, क्या निकालना हमें 700 का, तो टोटल हमें नंबर कितने, मार्क्स कितने, 700 हैं, 700 का 58% निकाल लीजिए। क्या निकालना है, 700 का हमें 58% निकालना है, ठीक है, 700 का 58%, और 58 लिखेंगे तो यहाँ पर परसेंट लिखूंगा तो यहाँ पर 2 जीरो हट जाएंगी, तो 2 जीरो ऑलरेडी हटा दीजिएगा, ठीक है, हटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 7 × 56 की 6 यहाँ से लगी 5, 7 × 35 और यहाँ पर आएगा 40, तो ये आएगा 40, यानी कि 58% मतलब 406। अब यहाँ पर 406 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, कितना, यहाँ पर 406 लिख देता हूँ, 58% मतलब 406 हो गए, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 406 लिख दिए मैंने, ठीक है, इसको कितना होगा 511, तो ये 511 हो गए। क्वेश्चन पूछा इस Q का प्रतिशत निकालिए, Q का प्रतिशत निकालिए, वेरी इजी, Q का प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल वैल्यू है 700, 100 करेंगे तो इसको हटा दीजिएगा डबल जीरो को, तो आगे 7 सतैया कितने होते हैं, 49 होते हैं सतैया, और ये बचेंगे कितने हमारे पास, 49 से 50, 51, 2 बचेंगे 21, तो 7 49, 7 21, ओके, 73%, कितना आएगा 73%, ऑप्शन नंबर आपका 3 दी करेक्ट आंसर। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन दिया, एक महिला के पास उसके पर्स में केवल 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के थे, कुल सिक्कों की संख्या 120 है तथा कुल धनराशि 100 रुपये थी, तब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा क्या दिया, एक महिला के पास कितने पर्स है, पर्स में देखिए पैसे, अगर हम बात करें ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही वेरी इजी तरीके से हो जाएगा, ऑप्शन से भी हो जाएगा। उसने बोला है कि 100 रुपये आपके पास कितने, 120, देखिए 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं उसके पास, कुल सिक्के जो हैं 120 सिक्के हैं, कुल धनराशि 100 है, तो 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, ठीक है, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 1 रुपये के सिक्के अगर मैं मान लेता हूँ 60 हैं, कितने, 1 रुपये के सिक्के 60 हैं, तो ये 60 रुपये हो गए, ठीक है, 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 बचेंगे। अब 50 पैसे के 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने होंगे, 80 होंगे, तो 80 और 60 कितने होगा, ये तो हमारा 120 नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो 140 हो रहा है, तो इसको हटा दिया, ऑप्शन ये भी हट गया, ठीक है। अगर 70 रुपये मान लिए मैंने वो 1 रुपये के सिक्के, तो मेरे पास 70 रुपये हो गए, ठीक है, 30 सिक्के और बचे, 30 रुपये और बचे, तो 50 पैसे के 30 सिक्के कितने, 60 सिक्के होंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब 80 ले लीजिए, 80 रुपये हमारे पास एक के हो गए, तो 80 रुपये ही हो गए हमारे पास, बचे 20 रुपये, 50 पैसे के 20 पैसे कितने होंगे, 40 होंगे, तो यहाँ पर कितना 120 हमारे पास सिक्के टोटल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 120 सिक्के, यानी 80 करेक्ट होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाकी आप कैसे निकाल सकते हैं, तो 50 पैसे के आप 2 बार इसको बांट लीजिएगा, 3 बार बांट लीजिएगा, 50 पैसे को एक काम करिएगा, ठीक है, आप 50 पैसे में इसको बांट लीजिए। अब पहले 50 पैसे की बात करें, हम 50 पैसे की बात करें, तो मैंने क्या करा, 120 जो सिक्के हैं टोटल की टोटल 120 सिक्के हैं, ठीक है, मैंने इनमें बांट दिए, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ले लिए पूरे 50 पैसे के सिक्के, जो एक जितने भी सिक्के हैं वो देखे मैंने कितने सिक्के होंगे, तो ये 60 रुपये इनके बनेंगे, 120 रुपये, मतलब अगर मैं टोटल पूरे ये बोल देता हूँ कि पूरे के पूरे सिक्के 120, जो पूरे के पूरे सिक्के हैं 120, वो 50 पैसे के हैं, तो 60 रुपये होते हैं। अब 60 रुपये होते हैं, अब मैंने कहा लेकिन जो पूरे रुपए थे मेरे पास वो 60 तो नहीं थे, मेरे पास ज़्यादा थे भाई, 60 रुपये, मेरे पास 40 रुपये और ज़्यादा हैं, मेरे पास कितने हैं, 40 रुपये और ज़्यादा हैं। अब ये 40 रुपये और ज़्यादा है वो कितने हैं, वो एक्चुअल में 1/2 के बराबर हैं, आधा के बराबर हैं, तो यानी कि 1/2, यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यानी कि हाफ सिक्के जो आधे सिक्के, ठीक है, जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 40 हैं। अब मुझे अगर 1 रुपये के सिक्के चाहिए तो मेरे पास 80 होंगे, कितने होंगे, 80 होंगे, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। बाकी जो मैंने लॉजिक क्वेश्चन बताया स्टार्टिंग में वही आपका आंसर था। क्वेश्चन देखिए क्या है, विषम ज्ञात करेंगे, तो आयत की भी 4 भुजाएं होती हैं, 4 साइड होती हैं, त्रिभुज की 3 साइड होती हैं, चतुर्भुज की भी 4 साइड होती हैं, समांतर चतुर्भुज की भी क्या होती है, 4 होती हैं, तो ये ऑप्शन आपका त्रिभुज होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, सूत्र दिया है आपको BARGHESEVA, ओके, इसी प्रकार दिया है, पर विचार करें जहां BARGHSE की पुनरावृत्ति 20 बार हो रही है, ओके, चरण एक सूत्र में
से सभी सम संख्याओं के अक्षरों को हटाया जाता है और फिर उत्तरोत्तर चरणों में सम संख्याओं के चरणों को तब तक हटाया जाता है जब तक कि एक अकेला अक्षर शेष नहीं रह जाए। वह अक्षर क्या है? क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन है दिया हुआ BARGESE ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो इस प्रकार से ये दिया हुआ है, इसमें से क्या करना है कि धीरे धीरे आपको सम संख्या के स्थान वाला जो है अंक को हटा देना है और जब तक हटाना है तब तक आखिरी अंक ना आ जाए। और आखिरी अंक, आखिरी जो लेटर है, अंक नहीं है एक्चुअल, लेटर जो है वो लेटर कौन सा है। तो पहले मैंने इसको हटाया, फिर मैंने इसको हटाया, फिर मैंने इसको हटाया, फिर मैंने इसको हटाया, क्या बचा? BRHS। फिर मैंने इसको हटाया, फिर मैंने इसको हटाया, क्या बचा? BH। ओके, फिर मैंने इसको भी हटाया, क्या बचा? B बचा हमारे पास, क्या बचा? B बचा। तो 20 बार पुनरावृत्ति हो, 50 बार पुनरावृत्ति हो, 100 बार पुनरावृत्ति हो, लेकिन अगर आप हर बार सम में से हटाएंगे तो एक बार, दो बार और तीसरी बार में ही हट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ओके, तो ये तो आपको मतलब उलझाने के लिए था क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? मोहन अपनी आय का 40% किराए पर, 20% भोजन पर, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है तथा शेष की बचत करता है उसके व्यय के सापेक्ष। यानी आपको व्यय, आपका जो खर्च है, ओके, व्यय जो यानी खर्च जो है, ओके, खर्च के सापेक्ष बचत की प्रतिशत, मतलब बचत आपको बतानी है, बचत कितनी करता है, ये 100% आपको बताना है, ये क्या है। ओके, तो देखिएगा पहले तो आप ये बताइएगा आपका जो खर्च है वो कितना है? 40, 20 और ये 70, यानी कि ये 70% तो आप खर्च कर ही दे रहे हो। बचत कितनी करोगे? क्योंकि आपकी सैलरी 100% है, ओके, मान लीजिए 100% है, ओके, तो आप खर्च करोगे, सापेक्ष में आपको निकालनी है। तो ये देखिएगा 30% कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ओके, तो 300/7 बचेगा। कितना बचेगा? 300/7 बचेगा। तो यहाँ पर ओके 7 चौक 28, 2 बचेगा, ओके, यहाँ पर 2 बचेगा, 7 चौक 28, ओके, 7 दूनी 14, ओके, फिर से काटेंगे 7 दूनी 14, फिर 20, 7 दूनी 14, यहाँ पर बचेगा 6, ओके, 0 लगा है, ओके, तो 7 और 2 56, ओके, तो 4.42.8, ओके, 42 ही तक आ जाता तो ही आप आंसर बता देते, बाकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 42 तक ही आया तो भी आप आंसर बता ही देते। ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास है, 10 वर्ष पूर्व कृष एलेक से 3 गुना बड़ा था। कृष जो है 10 वर्ष पूर्व, कृष जो है एलेक से 3 गुना बड़ा था, यानी कृष की आयु 3, एलेक की आयु 1, ठीक है। कृष अभी से 10 वर्ष पश्चात एलेक की आयु का 2 गुना होगा, यानी जो है कृष होगा 2 और एलेक होगा 1। ओके, कृष की आयु का एलेक की आयु के साथ वर्तमान अनुपात क्या है? वर्तमान अनुपात क्या है? तो देखिए कृष की बात करें और एलेक की बात करें, ठीक है, तो ये माइनस 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो ये जो है कृष जो है 3 है और एलेक है 1। ओके, ये है। अब अगर हम बात करें 10 वर्ष पश्चात की बात करें तो ये जो हो जाएंगे, ये दोगुने हो जाएंगे, कृष और ये एलेक 1। अब देखेंगे, आप एक चीज़ बताइए मुझे, इन दोनों का जो अंतर है यहाँ पर कितना है और यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर करेंगे 1 का गुणा, ओके, और यहाँ पर करेंगे 2 का गुणा, ठीक है, यहाँ पर करेंगे 1 का गुणा ऊपर और नीचे करेंगे यहाँ पर 2 गुणा, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ भाई, आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, नीचे ऊपर, ठीक है, 10 लिख देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे इसका 1 का गुणा, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 ही जाएगा, यहाँ पर नीचे वाले में करेंगे 2 का गुणा, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखेंगे इन 2 हो जाएगा यहाँ पर, ओके, क्योंकि 1 और 1 -0 हो रहा था ना, वो 0 नहीं करना हमें, ठीक है। ओके, यहाँ पर 1 था ना पहले, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितने के बराबर? 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में, तो ये 20 के बराबर है। 1 की वैल्यू किसका था? 20 के बराबर है। अब दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। अगर वर्तमान आयु की बात करें, चाहे आप कैसे भी निकाल लीजिए, वर्तमान आयु कैसे भी आप निकाल सकते हैं। 20 का इंटू करिएगा आपका 4 में, तो ये 40 कितना हो गया? 40 आ गया, कितना आ गया? 40 यहाँ पर आ गया। एलेक की जो 5 वर्ष पहले की जो आयु थी वो 40 माइनस 10 हो जाएगी, यानी 30 हो जाएगी एलेक की आयु। ओके, इसमें इंटू करिएगा 40 हो जाएगा, ओके, 40, ओके सॉरी 40 नहीं जाएगा, 20 यहाँ पर, हाँ ये, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पर गलत कर दिया आई थिंक। ओके, ये तो 80 हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा, 80 माइनस कितना 10 करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, यानी एलेक की आयु 70 हो जाएगी।
अच्छा, इसका अगर मैं माइनस करूँगा तो 40 माइनस, ओके 10 वर्ष माइनस, यानी कि इसकी 30 हो जाएगी, यानी जो एलेक है इसकी हो जाएगी 30 वर्ष, इसकी हो जाएगी ओके क्रिस की जो है 80 वर्ष, ओके 70 वर्ष। तो यहाँ पर घटा दी अपन कर दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन आएगा 7/3। ओके चलिएगा, ओके ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या दिया है, 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या जिसे 6, 8, 12 एवं 20 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक में शेष 5 प्राप्त होता है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, आप चाहें तो ऑप्शन से करें, चाहे ऑप्शन से नहीं करेंगे बेसिक से करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए आपको संख्या दी हैं, 6 दी हैं, 8 दी हैं, 12 दी हैं और 20 दी है, ठीक है, ये सभी संख्या दी हैं, ये सारी संख्या दी हैं। अब मुझे ये बताइएगा सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें 6 है, ओके ऐसी संख्या आपको देखनी है, पूरे में से संख्या देख लीजिएगा जिसका जो है आपको विभाज्यता का रूल पता हो। तो देखिए मैंने सबसे छोटी संख्या 6 ले ली, जिसमें 2 और 3 यानी 2 3 6 होते हैं। 2 की विभाज्यता का रूल ये होता है एक आप उसके लास्ट वाले जो अंक हैं किसी संख्या के उसमें भाग चला जाए तो वो पूर्णतः विभाजित होती है। 3 की विभाज्यता का रूल क्या होता है, 3 की विभाज्यता का रूल सिंपल होता है, इसमें जो अंकों की संख्याओं का योग होता है वो 3, 6 और 9 में होना चाहिए तो इसमें हो जाता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 5 शेष बचता है, हमेशा क्या बचता है, 5 शेष बचता है, यानी कि उस संख्या में 5 प्लस कर दिया होगा तभी भाग गया होगा। तो 5 मैंने इसमें से माइनस कर दिए, 5 मैंने इसमें से माइनस कर दिए, 5 मैंने इसमें से माइनस कर दिए, 5 मैंने इसमें से माइनस कर दिए। तो पहली संख्या जो आएगी वो 1280 आएगी। ओके, 2 का भाग 80 चला जाएगा, 2 की विभाज्यता का रूल बिल्कुल सिंपल है। तो ओके यहाँ पर कितना बचेगा, 1100 यहाँ पर 95 बचेगा, 2 की विभाज्यता का रूल नहीं जाएगा। ओके, और यहाँ पर 3 का 2 की विभाज्यता नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 1080 होगा, 2 का चला जाएगा। ठीक है, अभी नहीं करें। ओके, यहाँ पर 1075 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा भाग। ठीक है, तो यानी हमारा पहला वाला और हमारा लास्ट वाला और सेकंड वाला तो हमने हटा दिया। अब देखते हैं कौन से भाई, हम देखते हैं ये वाले दोनों। ठीक है, ये वाले दोनों। अब देखिए 3 विभाज्यता का रूल कितना है, देखिए एक तो 3 ये हो गया, 3 हो गया, 8 ये हो गया, यहाँ पर कितना 8 आ गया, तो ये जो है ये तो जा ही नहीं रहा। ठीक है, ये 1 और 2 3 हो गया, तो ये तो जा ही नहीं रहा, ये 3 हो गया और 8 बच रहा है, तो 8 तो 3 से विभाजित होता नहीं, दूसरा की तो हमने कर लिया। ठीक है, तो ये भी करा है हमारे पास, हमें बचा है हमारे पास कितना 1080, कितना बचा 1080 हमारे पास बचा है। तो देखेंगे 8 2 से तो चला ही जाएगा 80, 8 और 1 9, यानी कि हमें चाहिए था 3 की विभाज्यता रूल में 9, 6 या 3। ओके, ये 3 चीज़ चाहिए होती है जो कि हमें 9 मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन आएगा, 3rd इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि x का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है तो x क्या है, x क्या है। तो देखिए पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होते हैं। देखिए पूरक कोण क्या होता है, अगर हम बात करें पूरक कोण की तो पूरक कोण होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। और संपूरक कोण क्या होता है, अगर हम बात करें संपूरक कोण की तो संपूरक कोण क्या होता है, अल्फा ओके प्लस बीटा इजकल टू 180, ये संपूरक कोण होता है। ठीक है, ओके ये होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन दिया x में संपूरक कोण, संपूरक कोण मतलब 180 माइनस एक्स। ठीक है, 180 माइनस एक्स, ये किसके बराबर है, आपके पूरक कोण के 6 गुना के बाद। पूरक कोण मतलब 90 माइनस एक्स, एक्स मान लिया मैंने कोण। ठीक है, ओके इनटू क्या मान लिया 6 गुना है। ओके करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर 180 तो ये आ ही गया है, माइनस एक्स कर दिया। ओके 54 हो गया और ये हो गया इतना और ये हो गया 6 गुना। ठीक है, ये यहाँ पर जाएगा x, यहाँ पर जाएगा तो 5x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर इससे काटेंगे 180 में से 540 और 540 को 360 बचेगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 सत्ते कितना 35 और 5 दूनी 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 72 आ गई। हमारे पास x की वैल्यू ही चाहिए थी जो कि 72, ऑप्शन नंबर 3rd इज दी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन दिया है 23/37 के दशमलव निरूपण में दशमलव बिंदु के पश्चात 2017वां अंक आपको बताना है। तो पहले देखिएगा 23 बटे कितना दिया है, 37 दिया है, यानी 37 का भाग लगाना है किसमें, 37 का भाग लगाना है आपको 23 में। ठीक है, ओके ये 37 का भाग लगाना है। अब जब 37 का भाग लगाएंगे आप तो आप देखेंगे 37 में तो भाग जाएगा नहीं, आप देखेंगे 37 भाग नहीं जा रहा भाई, तो हमने पॉइंट ले लिया, 0 बढ़ा दी। ओके तो 37 का आप 6 बार पढ़ लीजिएगा तो जो आएगा 2। ओके यहाँ पर 2 ही, फिर यहाँ पर 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा,
पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट लगाए तो क्या बढ़ाना है भैया, हमें 0 बढ़ जाएगा। ओके, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा टफ क्वेश्चन आप नहीं है कि आप सोचेंगे बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे, आप जहाँ पर पढ़ लीजिएगा कितने बार, आप 2 बार पढ़ लीजिएगा, 37 का 74 आ जाएगा, ठीक है। 74 में से फिर से क्या बचेगा, 74 में से आपके पास 6 बचेगा, ठीक है। 6 बचेगा, पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा दीजिएगा। फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर बढ़ेंगे तो 37 से कम 37 कर दीजिएगा, 37 आएगा, ओके। और इसमें से घटाएंगे तो 23 बचेगा। आप देख सकते हैं कि 23 फिर से आ गया दोबारा से, यानी कि रिपीटेशन क्या होगा, 0.621 का रिपीटेशन होगा, ठीक है। अब यानी कि 3 अंक हमारे पास 2017 दिया है, जैसे 2017 हमारे पास दिया हुआ, ठीक है, ओके। और यहाँ पर 3 अंक आ रहे हैं, 3 अंक के बाद क्या हो रहा है, निरूपण हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। तो 2017 में 3 का गुणा, 3 का भाग देंगे तो 3 6 18, ठीक है। कितना, 3 6 यहाँ पर 18 होगा, 18, 3 6 18, 18 के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 18 से 2 बचेगा, 3 7 21, ओके, ये भी गया। और यहाँ पर 7 ले 7, यानी एक हमारे पास क्या बच रहा है, एक नंबर बच रहा है, एक अंक जो है बच रहा है हमारे पास, जो कि शेषफल बच रहा है। अब जब एक अंक शेषफल बच रहा है तो याद रखेंगे जो पहला अंक हमारे पास ये है 0.621 में पहला अंक हमारे पास 6 है, यही हम आंसर लगा देंगे। ऑप्शन आएगा 1, 3rd इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन आएगा 3rd इज द 6 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है, तो 99 का जो है विभाजन कर लीजिए, एक तो 9 और एक तो 11। देखिए 9 का विभाजित का रूल ये है कि इनकी संख्याओं का योग जो आएगा वो कितना आएगा, वो 9 आएगा, ठीक है। और 11 का जो विभाज्यता का रूल क्या है, इसकी जो संख्याएं हैं, जो भी संख्या जैसे ये 3 जो भी दिया है, जैसे 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 2 दिया है, मतलब जो अल्टरनेट वाली संख्या हैं उनका योग जो है, और उनका योग नहीं, सॉरी अभी मैं लिख देता हूँ 11 की विभाज्यता का रूल थोड़ा सा, अभी मैं देखिए ऑप्शन डी ही ले लेते हैं हमें। 9 की विभाज्यता का रूल में क्या होता है, 1 1 4 3 4 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब 9 की विभाज्यता का रूल कैसे होता है कि देखिए ये 9 बन रहा है, इससे हटा दीजिएगा, ठीक है, ओके। 5 3 7, 7 से 8 9 ये बन रहा है, यानी 9 भी बन रहा है, ये भी हटा दीजिए, यानी कि ये जो अगर 9 बन रहे हैं तो 9 बन रहे हैं हमारे पास, तो क्या होगा, ये विभाज्यता का रूल हमारे लिए 9 का सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ओके। 9 से कटेगा। अब 11 के लिए क्या है, 11 की जो विभाज्यता का रूल क्या है, ये वाला, ये अल्टरनेट वाला जो हमारे पास है, यानी कि 1 हो गया, +4 हो गया, ये +4 हो गया, ये माइनस होगा ये वाले में से, ठीक है, सॉरी ये अल्टरनेट यहाँ पर देखेंगे तो अल्टरनेट हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो 1 3 और 5, ठीक है, 5 3 8 और 1 9, यानी कि ये 9 और ये भी 9 हो गया। यानी कि 11 की विभाज्यता का रूल ये कहता है या तो संख्या 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। क्या हो, या तो संख्या 0 हो या तो 11 से विभाजित हो, तब हम मानेंगे कि ये 11 से विभाजित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी में वही दिया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओके। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमें दिया हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं भाई, क्या दिया है, चेंज दिया हुआ हमें, धारा की प्रवाह के साथ जो है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में गति 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा, किसी स्थान तक जाने तथा वापस आने में कुल 20 घंटे लगते हैं। तो तय की गई यात्रा एक तरफ की आपको बतानी है, दूरी क्या है, एक तरफ की यानी तय की गई यात्रा आपको बतानी है। देखिए बोट प्लस स्टीम आपको दी है, कितना दिया है, बोट प्लस स्टीम, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं कोने पे, बोट प्लस स्टीम, ठीक है, जगह लेगा ये क्योंकि है इसलिए। बोट प्लस स्टीम दिया 7.2, ठीक है। अब बोट प्लस स्टीम दिया है धारा के साथ बहने की दिशा, और धारा के विपरीत बोट माइनस स्टीम, तो बोट माइनस स्टीम दिया हुआ है आपको 4.8, ठीक है, 4.8 दिया है। अब अगर हम यहाँ पर रूल लगाते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं किसका, जो आपको डिस्टेंस चाहिए, ओके, डिस्टेंस चाहिए आपको, तो स्पीड, ओके, टाइम, अब सॉरी हमें, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो टाइम है ना, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा देते हैं, ये लगा देते, डिस्टेंस अपन स्पीड लगा देते हैं। तो डिस्टेंस तो हमने मान ली क्या है, डी मान ली, ठीक है, 4.8 लिख देते हैं। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 20 है, टाइम कितना है, 20 है, ओके, 20 हमने टाइम रख लिया, डी हमने टाइम जो है डिस्टेंस को ही मान लिया। अच्छा बोट के साथ में स्टीम चलेंगे तो 7.4 रहेगा, 7.2 रहेगा, और जो बोट के मतलब विपरीत चलेंगे
तो हमारी जो स्पीड रहेगी वो 4.8 रहेगी, ठीक है, 4.8 रहेगी। हमने क्या करा, एक काम करते हैं, ये 4.8 दिया है, इसको जीरो को हटा लेते हैं। इस जीरो को हटा लिया हमने, ओके, जीरो को हटा लिया, ऊपर 10 लगा ली, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों में से 10 कॉमन ले लेता हूँ और 10 जब कॉमन लूँगा तो इसका जीरो में हटा देता हूँ, तो 10वीं में ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास बचा क्या क्या, हमारे पास बचा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमारे पास बचा क्या क्या, यहाँ पर से जीरो हटा दीजिए, यहाँ पर बचा 2, ठीक है, यहाँ पर 72, यहाँ पर 48। अब इस 48 का यहाँ पर इंटू करिए, 48 का यहाँ पर इंटू करिए, ठीक है, तो 48D, ठीक है, प्लस 72D, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वो नीचे ऊपर 2 बचाता, 72 बचाता और 48 बचाता, ठीक है, ओके, 48 बचाता कि नहीं बचाता। अब देखेंगे, अब बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। ईजी क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, देखें, ये दोनों मिला के कहते हैं 120 हो गया, 120D हो गया, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये चाहेगा 4 बार में, ठीक है, 4 दूनी ये होगा 8 और 8 4 दूनी 8 होगा, सॉरी 4 दूनी ये होगा 8 यहाँ पर से, ओके, और ये 8 का इंटू करेंगे 72 में, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 की 1, 8 और 56 1 57, ठीक है, 57, और यहाँ पर कितना 10 12 का पढ़ा था, 10 आ रहे थे, यहाँ पर जीरो है तो पॉइंट लगा देंगे एक अंक के बाद में। 57.6 इज दी करेक्ट आंसर, 57.6 इज दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। चलिए, ओके, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए हैं और हमारा आंसर जो आ गया है 3rd वाला आ गया है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करेंगे, और लाइक कर दिया है तो शेयर कर देंगे, ओके, और अभी भी नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, इसी प्रकार की आपको वीडियोज़ मिलती आएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।